माता देवी ये कहकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में एक टीन की एक छोटी सी डिबिया थी। उसने डिबिया में से एक पुड़िया निकालकर मुझे दी और कहा, इस पुड़िया में एक जादुई राख है। अयाज साधु आज सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले मंडीलकर गांव के नर्मदा घाट वाले जंगल में से गुजरेगा। घाट के करीब घने जंगल में बरगद का बहुत घना दरख्त है। उस दरख्त के नीचे पड़ाव डालेगा और कामनी नर्तकी को डिबिया में से निकालकर उससे प्यार मोहब्बत करेगा। तुम छुप कर उन्हें देखते रहना। प्यार मोहब्बत करने के बाद जब साधु कामनी नर्तकी को दोबारा डिबिया में बंद करके सो जाए तो आगे बढ़कर उस पुड़िया की राख साधु के जिस्म पर छिड़क देना। ये ऋषियों मुनियों के शमशान घाट की राख है। इस राख के असर से अयाज साधु रात भर के लिए बेहोश हो जाएगा। मैंने पूछा, लेकिन देवी जी, आपने तो कहा था कि साधु अपने इर्द गिर्द जादू का दायरा खींच लेता है। जो कोई इस दायरे के अंदर जाएगा भस्म हो जाएगा। फिर मैं कैसे जिंदा बचूंगा? माता देवी ने कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास ऋषि मुनि लोगों के शमशान घाट की राख होगी। तुम पर साधु का जादू बेअसर हो जाएगा। आगे गौर से सुनो। साधु के बदन पर राख छिड़कने के बाद उसने डिबिया जहाँ भी छुपाई होगी निकाल कर उसे खोलना और बाकी राख उस डिबिया में बंद कांच के मनके पर छिड़क देना। कामनी नर्तकी फौरन अपने औरत के रूप में वापस आ जाएगी। उसे बताना कि तुम्हें माता देवी ने भेजा और उसे अपनी बहन का रोग बताना। सिर्फ वही तुम्हें बता सकेगी कि तुम्हारी बहन का रोग हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैंने जादुई राख की पुड़िया लेकर अपने पास संभाल कर रख ली। माता देवी का शुक्रिया अदा किया और नर्मदा घाट की तरफ चल पड़ा। मुझे इस वक्त अपने ऊपर जिन भूतों वाली कहानियों के किसी किरदार का शुभ हो रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं नादनिस्ता तौर पर किस दलदल में धंसता जा रहा हूँ। किसी न किसी तरह मैं शाम होने से पहले नर्मदा घाट पर पहुँच गया। वहाँ से मदन सेना का घना जंगल शुरू हो जाता था। मैं जंगल में दाखिल हो गया। मैंने एक जगह बरगद का बहुत बड़ा दरख्त देखा। उसकी शाखें ज़मीन के साथ लगी हुई थीं। यही वो दरख्त था जिसके मुताबिक माता देवी ने कहा था कि अयाज साधु वहाँ पड़ाव करेगा। वहाँ बरगद का कोई दूसरा दरख्त नहीं था। मैं थोड़े फासले पर एक और दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। वहाँ से मुझे बरगद का दरख्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। मैं अयाज साधु का इंतज़ार करने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था। घने दरख्तों की वजह से जंगल में वक्त से पहले अंधेरा छाने लगा था। इतने में मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। दरख्तों के दरमियान एक जटाधारी साधु चला आ रहा था। उसके कंधे पर गठरी लटक रही थी। हाथ में त्रिशूल था। उसने बालों का सर के ऊपर जूड़ा बना रखा था। साधु चलते चलते बरगद के दरख्त के नीचे आकर रुक गया। उसने चारों तरफ एक नज़र डाली और फिर त्रिशूल से ज़मीन पर दायरे का निशान बनाया और दायरे के दरमियान बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपने बालों के जूड़े में हाथ डालकर कोई शय निकाली। मैं समझ गया कि उसने वही डिबिया निकाली है जिसमें कामनी नर्तकी कैद है। साधु ने डिबिया खोलकर उसमें से कांच का मनका निकाला और उसे अपने सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने मनके पर फूंक मारी। दूसरे लम्हे वहाँ कांच के मनके की जगह एक हसीन व जमील औरत बैठी थी। यही कामनी नर्तकी थी जिसे साधु ने अपने जादुई मंत्र की ताकत से अपने कब्जे में किया हुआ था। मैंने देखा कि इस दौरान औरत ने साधु की किसी हरकत के खिलाफ मुदाफ़ियत न की। वह साधु के हर हुक्म की तामील करती रही। जब साधु का मन भर गया तो उसने मंत्र पढ़कर औरत पर फूंक मारी। औरत गायब हो गई। उसकी जगह कांच का मनका ही रह गया था। साधु ने मनका उठाकर डिबिया में बंद किया और डिबिया अपने सर के बालों की जूड़े में छुपा दी और वहीं लेट गया। जब मुझे साधु के खराटों की आवाज़ आई तो मैं दरख्त की आड़ से निकलकर साधु की तरफ बढ़ा। साधु ने वहाँ बैठने से पहले अपने इर्द गिर्द एक तिलिस्मी दायरा बना दिया था। मैं दायरे की लकीर के पास जाकर रुक गया। अगरचे माता देवी ने कहा था कि तुम बेधड़क तिलिस्मी दायरे में दाखिल हो जाना। तुम्हारे पास रश्मनी लोगों की राख है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कुदरती तौर पर मुझे थोड़ा सा ख़तरा महसूस हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और दायरे के अंदर दाखिल हो गया। वाकई मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैंने जेब से माता देवी की दी हुई राख की पुड़िया निकाल कर खोली और राख सोए हुए साधु के जिस्म पर छिड़क दी। जैसे ही मैंने राख छिड़की, साधु की जिस्म ने इस तरह हरकत की जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद उसका जिस्म बिल्कुल साकत हो गया। मैंने साधु के बालों के जूड़े में हाथ डाला। साधु उसी तरह बेहिस हरकत पड़ा रहा। मैंने टटोल कर जूड़े में से डिबिया निकाल दी। डिबिया लेकर मैं तिलिस्म के दायरे के हिसाब से बाहर आ गया। माता देवी की हिदायत के मुताबिक मैं ज़मीन पर बैठ गया। डिबिया खोल कर देखा, उसमें कांच का मनका रखा हुआ था। मैंने मनका निकाल कर अपने सामने ज़मीन पर रख दिया और पुड़िया में से राख की एक चुटकी भरकर मनके पर छिड़क दी। मनका गायब हो गया और उसकी जगह वही हसीन जमील औरत ज़ाहिर हो गई। अगरचे दरख्तों में शाम का अंधेरा गहरा हो गया था, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे उस औरत का हुस्न जमाल साफ दिखाई दे रहा था। उसने गिरवे रंग की साड़ी पहन रखी थी। बालों में गुल मेहर का सुर्ख फूल सज रहा था। वाकई बेहद खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखों में एक मकनातीसी कशिश थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुम कौन हो जिसने मुझे इस अयाश राक्षस से निजात दिलाई है? मैंने कहा, मुझे माता देवी ने तुम्हारे पास भेजा है।
फिर मैंने उसे अपनी सारी कहानी बयान कर दी कि मैं माता देवी के मंदिर में क्यों गया था और उसके पास किस कर्ज के लिए आया हूँ। वो मेरे सामने बैठी बड़े गौर से सुनती रही। जब मैंने अपनी दास्तान काम ख़त्म की तो उसने कहा, तुमने मुझे एक चंडाल की कैद से छुड़ाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी, लेकिन पहले मुझे इस चंडाल साधु को ख़त्म करना होगा ताकि ये मुझ पर फिर कभी अपने तिलिस्मी मंत्र का वार न कर सके। वो उठकर बेहोश साधु के त्रिशूल के पास गई। साधु ने त्रिशूल ज़मीन में गाड़ा हुआ था। त्रिशूल इंडिया के साधु जोगी लोग अक्सर अपने पास रखते हैं। त्रिशूल का लफ्ज़ असल में तिरी और सोल से मिलकर बना है। तिरी संस्कृत की ज़ुबान में तीन को कहते हैं। पंजाबी में भी तीन के अदद को तिरी बोला जाता है, जिसकी वजह यह है कि पंजाबी ज़ुबान पर संस्कृत का गहरा असर है। सोल कांटे को कहते हैं। त्रिशूल एक लंबी मजबूत सलाख होती है जिसके ऊपर तीन छुरियाँ बनी होती हैं। साधु लोग जंगल के दरिंदों और जंगली जानवरों से अपना दिफा करते हैं। उस औरत यानी कामनी ने ज़मीन में गड़ा हुआ त्रिशूल निकाला और पूरी कुव्वत से उसे साधु के पेट में धंसा दिया। साधु का जिस्म पहले की तरह एक बार फिर उछला और बेहिस्सो हरकत हो गया। उसके जिस्म से खून ज़रूर निकला होगा, मगर अंधेरे में खून मुझे नज़र नहीं आया था। त्रिशूल एक निजी की तरह आधे से ज़्यादा साधु के पेट में धंसा हुआ था। कामनी नर्तकी साधु का काम तमाम करके मेरे पास आई तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझे छतरी वाली कब्र की भयानक रात याद आ गई, जब कब्र के अंदर दो लाल अंगारा आंखें नमूदार हुई थीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस वक्त मुझे उस हसीन औरत से खौफ महसूस हुआ था। उसने एक बेरहम सफाक कातिल होने का सबूत दिया था। अगरचे बदमाश साधु के गलीज़ किरदार का यही तकाजा था कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जिस बेदर्दी से और पेशेवराना महारत से कामनी ने उसके पेट में त्रिशूल ठोंसा था, वो कोई आदि कातिल ही कर सकता था। कामनी नर्तकी ने मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं आखिर एक मर्द था और अपनी कमज़ोरी एक औरत पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वो बोली, तुम्हें मुझसे डरना भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे इस चंडाल के तिलिस्म से आज़ाद करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं अब सारी ज़िंदगी तुम्हारी ग़ुलाम रहूँगी। मैं एक बार फिर डर गया, क्योंकि मैं ऐसी मर्द मार जादूगरनी की हवाई मखलूक को अपना ग़ुलाम या कनीज़ बनाकर अपने साथ कैसे रख सकता था। मैं जितनी जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और अपनी रोगी बहन का इलाज पूछना चाहता था। जब मैंने उससे अपनी बहन की बीमारी की बात की तो कामनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। कामनी का हाथ किसी मुर्दे के हाथ की तरह बर्फ़ की मानंद ठंडा था। मुझे कपकपी सी आ गई। उसने मेरा हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में इस तरह ले रखा था कि मैंने एक बार फिर हाथ छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना हुआ। कहने लगी, तुम्हारी बहन पर पाताली चुड़ैल का साया है। पाताली चुड़ैल धुएं से बनी है। उसके स्याफा मकरू जिस्म से हर वक्त धुआं उठता रहता है। पाताली जब तुम्हारी बहन से चिमटती है तो उसका खून भी पीती रहती है। तुम्हारी बहन खूबसूरत है और उसका खून मीठा है। पाताली खूबसूरत मुसलमान लड़कियों के मीठे खून की दीवानी है। मैंने कामनी से कहा, मेरी बहन का उस मनहूस चुड़ैल से पीछा छुड़ा दो। हम भी हैरान थे कि जब आसमां पर दौरा पड़ता है तो उसका रंग मिट्टी की तरह क्यों हो जाता है। कामनी ने कहा, पाताली चुड़ैल के पास पाताल के तमाम सांपों, बिच्छुओं, भूतों और अफरीयतों की ताकत है। वो पाताल लोक के सबसे ख़तरनाक जादूगर मंगल की शागिर्द रही है। उसके पास चुड़ैल होने के अलावा ऐसे ऐसे जादुई मंत्र हैं कि बड़े से बड़ा जादूगर उसका नाम सुनकर कांप उठता है। मैंने उससे पूछा, इसका मतलब है कि तुम भी उसके नाम से डरती हो? कामनी बोली, मैं डरती नहीं हूँ। मेरे पास उस चुड़ैल के असेब का कोई तोड़ नहीं है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को उस मनहूस चुड़ैल के साए से ज़रूर निजात दिलाऊंगी। लेकिन इस काम में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं आसमा बहन की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। कामनी नर्तकी कहने लगी, तुम्हें जान देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। सच्ची बात है। मैं अंदर से कुछ डर सा गया। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा काम है? कामनी ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अभी यहाँ से चलो। साधु की लाश का क्या बनेगा? मैंने पूछा। कामनी बोली, इसे जंगली जानवर रात को चट कर जाएंगे। मेरे साथ आओ। हम जंगल से निकलकर दरियाए नर्मदा के कस्बे वाले घाट पर आ गए। रात का अंधेरा चारों तरफ छा गया था। दरिया के जंगल वाला किनारा था और जंगल भी वो कि जहाँ दिन के वक्त लोग जाते हुए डरते थे, रात के वक्त तो इस तरह किसी इंसान के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दरिया का घाट भी तारीकी में वीरान पड़ा था। वहाँ ना कश्ती थी, ना कोई मल्लाह था। नर्मदा काफ़ी बड़ा दरिया था और पानी भी बड़ा तेज़ था। मैंने कामनी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, पहले तो हम दरिया पार मंडेल कर गाँव में जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमें कहाँ जाना है। मैंने कहा, हम दरिया कैसे पार करेंगे? यहाँ ना तो कोई कश्ती है, ना मल्लाह है। कामनी ने मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखते हुए कहा, उस चंडाल साधु की कैद से आज़ाद होने के बाद मेरी सारी
अंदर लॉक की ताकत मुझे वापस मिल गई है। मूर्ख इंसान, तुमको मालूम ही नहीं कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान चढ़ा दिया है। हमें किसी कश्ती, किसी मल्लाह की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ दरिया पार कराऊंगी। मुझ पर अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी थी कि ये औरत ज़मीन की मखलूक है या ज़मीन के अंदर की मखलूक है या दोज़ख की मखलूक है। ये औरत मेरे लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये गायब होने के बाद डिबिया में बंद थी। मैंने उस पर माता देवी की राख छिड़क कर उसे फिर से इंसानी शक्ल में ले आया हूँ। दरिया के किनारे चलते चलते एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ दरिया में उतरती थीं। कामनी आखिरी सीढ़ी के पत्थर पर गई। सीढ़ी के पत्थरों के साथ लहरें टकरा रही थीं। उसने मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया था। मेरा ख्याल था कि वो मेरे साथ तैर कर दरिया पार कर लेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी।